बच्चों, आज हम आपका पाठ 3 चेतक ये पढ़ाएंगे। चेतक पता कौन है? नहीं पता? चलिए देखते हैं। चेतक महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम है। किसका नाम है? घोड़े का नाम। जब वो घोड़ा लड़ने के लिए महाराणा प्रताप के साथ जाता था तो महाराणा प्रताप की जीत निश्चित हो जाती थी। ठीक है ना? किस तरह से वो घोड़ा महाराणा प्रताप को जीत दिलाता था, युद्ध में क्या सहायता करता था, कैसे करता था, ये सब इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है। ठीक है ना? समझ में आया? तो अब हम इसे पोयम को पढ़ेंगे और आप सुनेंगे और सुनने के बाद देखेंगे भी कि किस तरह से ये घोड़ा अपने राजा का ध्यान रखता था, जो शत्रु हैं उनसे किस तरह से वो निपटता था या शत्रुओं के बीच में कैसे वो जाता था, इस सब के बारे में इस कविता के माध्यम से बताया गया है। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी। टाप मीन्स पैरों की आवाज, घोड़े के पैरों की आवाज। तो अब चौकन्ने हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। आप महाराणा प्रताप के घोड़े की आवाज, पैर के महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। शत्रु क्या कहने लगता था कि अब भागो भागो, और क्या दिखाई देने लगा है? जो महाराणा प्रताप है उनके भाले की नोक दिखाई देने लगी है। 4 लाइन का अर्थ समझ में आएगा। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी। सुनो, ध्यान से सुनो। और अब किसकी सुनाई दे रही है आवाज? चेतक के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दे। शत्रु कह रहा है कि भाग चलो भाग चलो। क्यों? क्योंकि अब किसकी नोक दिखाई दे रहे हैं? महाराणा प्रताप के भाले की नोक दिखाई देने लगी है। दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौज से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, अरी मीन्स होता है शत्रु। शत्रु के आगे वो अपना घोड़ा क्या करता था? दौड़ाता था। दौड़ाते हुए आगे बढ़ जाता था और उछल मौज से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। जैसे मौत आती है, ठीक उसके पहले ही वो घोड़ा वहां पर पहुंच जाता, मौत के समान। लड़ते लड़ते रख देता था टाप, कूद कर पैरों पर हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैर पर। जब महाराणा प्रताप लड़ते थे तब क्या करता था घोड़ा कि वो आगे आगे बढ़ता जाता था और अपने पैरों को भी आगे बढ़ाता जाता था। कभी कभी वो क्या करता था? अपने दोनों पैरों से कैसे हो जाता था? खड़ा हो जाता था। अपने दोनों पैरों के ऊपर वो घोड़ा कौन? चेतक खड़ा हो जाता था। आगे आगे बढ़ता था वह, भूल ना पीछे मुड़ता था। बाज नहीं खगराज नहीं, पर आसमान में उड़ता था। क्या होता था? जब शत्रुओं के बीच महाराणा जो प्रताप थे वो रहते थे तब घोड़ा क्या करता था? आगे आगे बढ़ता जाता था, कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं जाता था। यानी वो जो घोड़े की जो चाल थी वो कैसी थी? बस वो आगे आगे बढ़ता था, पीछे की ओर वो नहीं देखता था, ना ही पीछे की ओर मुड़ता था। बाज नहीं खगराज नहीं, बाज एक पक्षी का नाम है जो कि उड़ता है। खगराज यानी पक्षियों का राजा जो कौन होता है? गरुड़। ठीक है? तो ना तो वो बाज था और ना ही खगराज था, वो गरुड़ था, लेकिन आसमान में उड़ता ही जाता था, तेजी से आसमान में उड़ता जाता था। आप देखिए, लड़ता था वह बाजी लगाकर प्राणों, बाजी अपने प्राणों की करता था परवाह नहीं, वह भला भर
भालों की। जो चेतक था वो कैसे लड़ता था? अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो लड़ता था। शत्रुओं के सामने अपने प्राणों की बाजी को लगाकर लड़ता था। वह अपनी कभी भी परवाह नहीं करता था और आगे ही आगे बढ़ता था। ना ही भाला की ना ही बर्छी की, किसी भी प्रकार की कोई परवाह किए बिना वो आगे आगे बढ़ता जाता था। फाड़ फाड़ कर कुंभ स्थल मदमस्त गजों का मर्दन कर दौड़ा सिमटा जमा उड़ा पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। ठीक है, तो फाड़ फाड़ यानी जो महाराणा प्रताप थे अपने चेतक के ऊपर बैठकर शत्रुओं के सिरों को फाड़ता हुआ चीरता हुआ आगे बढ़ता था और दौड़ता सिमटा जमा उड़ा पहुंचा दुश्मन की गर्दन। और वो अपने दुश्मनों को मारता काटता पीटता हुआ आगे कहाँ तक बढ़ जाता था? दुश्मन की ओर बढ़ता ही जाता था। चेतक अरिनय बोल दिया, चेतक के भीषण वारों से कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। तो चेतक था वो हमेशा आगे बढ़ता था और कभी भी ऐसा नहीं कि दुश्मन की तलवारों से वो डर जाए और डर के पीछे हट जाए। तो चेतक ऐसा कभी नहीं करता था और ना ही वो तलवारों से डरता था, ना ही भालों बर्छी से डरता था। उड़ा हवा के घोड़े पर हो चेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मौत से लड़ ले जिसका ऐसा घोड़ा हो। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है कि आपको उड़ा हवा के घोड़े पर, अपने घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप हवा की तरह उड़ते थे। हो तो चेतक सा घोड़ा, और जिसके पास चेतक के समान घोड़ा है या घोड़ा था वो कभी भी विजय से मुंह नहीं मोड़ सकता था, यानी विजय उसको प्राप्त होना ही थी। और जिसका ऐसा घोड़ा था यानी हवा से बातें करने वाला जिसका ऐसा घोड़ा था उसको तो विजय प्राप्त होती ही है। तो इसमें महाराणा प्रताप और उसके चेतक घोड़ा जो चेतक था उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब आप इसमें शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। टाप, टाप का मतलब है घोड़े के पैरों की आवाज। घोड़े के पैरों की आवाज। अरि मीन्स होता है दुश्मन, अरि दुश्मन। खगराज, पक्षियों का राजा। कौन होता है? गरुड़। बाजी, दाव। भीषण, भयंकर। परवाह, चिंता। बाकी और भी आपको दिए हैं। कुंभ स्थल, मस्तक, गज, हाथी, मर्दन करना, रौंदना और बाजी यानी घोड़ा। तो ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, पूरे लिखेंगे, ठीक है। हमने आपको थोड़े से ही लिखवाए हैं पर आप अपने बुक में से देख के कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार हम ये आपको पोयम फिर से रिपीट करते हैं, कविता ध्यान से सुनेंगे। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी,
भागो भागो भाग चलो, भाले कीनो दिखाई। दौड़ाता अपना घोड़ा अली जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर पैरों पर, गैरों पर हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। आगे आगे बढ़ता था वह, भूल न पीछे मुड़ता था, बाल नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। लड़ता था वह बाजी लगाकर बाजी प्राण अपने प्राणों की, करता था परवाह नहीं वह भाला बर्छी बाणों की। फाड़ फाड़ कुंभ स्थल मद मस्त गर्जों का मर्दन कर, दौड़ा सिमटा जहां उड़ा पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। चेतक अली ने बोल दिया चेतक के भीषण वारों से, कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। उड़ा हवा के घोड़े पर हो तो चेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मौत से लड़ ले जिसका ऐसा घोड़ा। तो इसमें इस कविता में आपको महाराणा प्रताप के घोड़े तथा उनके विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपके इसके एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।